Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center। आज के वीडियो का मुद्दा क्या होने वाला है? आज बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। इमेजिन करो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आप एग्ज़ाम देने आ चुके हो। अब कोई ऐसा हो सकता है कि कोई पेपर क्या आ गया, बड़ा ही डिफ़िकल्ट आ गया सर। ऐसा हो सकता है क्या? सर बिल्कुल हो सकता है और होगा। एक ग्रुप में एक पेपर ऐसा होगा, मैं अभी से बोल देता हूँ, जो कि डिफ़िकल्ट होगा, पर वो सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, वो पूरे इंडिया के लिए डिफ़िकल्ट होगा। इतना क्लियर है? हाँ सर, वो सिर्फ मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आपको समझ के रखना है, वो पूरे इंडिया के लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो वहाँ पे सर क्या करना है? वहाँ पे आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जिसको आपको बोलते हैं, मैं बोलता हूँ डिफेंसिव बैटिंग करनी है। दो तरीके की बैटिंग अगर आप क्रिकेट देखते हो तो होती है, एक तो 6-4 मारा, एक वो टेस्ट मैच खेला। अपने को टेस्ट मैच खेलना है। देखो, जब डिफ़िकल्ट पेपर आएगा तब आपका साथ क्या होगा, आप स्ट्रेस में आ जाओगे कि यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। वो टाइम पे ये बिल्कुल नहीं सोचना है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। जो पहले 15 मिनट होते हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि मेरे को क्या आता है। मैं बोलता हूँ, अगर आपको वो पेपर में 40 से 50 मार्क्स का भी आता है ना, और वो आएगा, क्योंकि कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर बना लो, 40 से 50 मार्क्स का तो मॉड्यूल से आएंगे क्वेश्चन। अगर आप 40 से 50 मार्क्स का बहुत अच्छी तरीके से सही सही लिख लोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ, आपके अच्छे मार्क्स वो सब्जेक्ट में आ जाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या होगी, मैं अभी से बताता हूँ, और वो आपको गलती नहीं करना है। जैसे ही आप डिफ़िकल्ट पेपर देखोगे, आपके छूटेंगे पसीने, और फिर माइंड ऐसे वर्क करेगा कि सर मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता। ऐसे नहीं देखना है अपने को। कैसे देखना है? जैसे मैंने बताया, मेरे को क्या आता है, उससे फ़ायदा क्या होगा। देखो, ऐसे पेपर में मैं अपना एग्जांपल देता हूँ ताकि आप और अच्छे से रिलेट कर सको। मैंने सीए फाइनल का फर्स्ट अटैम्प्ट में एक ग्रुप दिया था, क्लियर है। पहला पेपर अकाउंट्स होता है, जिसको एफआर बोला जाता है, बहुत अच्छा गया था, ऐसा लगा था एग्जामेशन 100%। दूसरा पेपर एसएफएम, 100% एग्जामेशन ऐसा लगा था। तीसरा पेपर आया ऑडिट। अभी तो मेरा वो हो गया था कि भाई 2 में एग्जामेशन आ चुके हैं, ऐसा खुद को तो लगा था कि आगे जो 2 पेपर आ रहे हैं इसमें 40-40 मार्क्स भी आ गए तो अपना काम बन गया भाई, ज़्यादा अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है, पास हो जाएंगे। थर्ड पेपर ऑडिट आया। ऑडिट में लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे टाइम पे मैं सिर्फ पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ के गया था, मैंने क्लास वगैरह कुछ नहीं लिया था, और ऑडिट में क्लास की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। ऑडिट में मैं स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ के गया था। उसमें जितने क्वेश्चन लिखे हुए थे, वो क्वेश्चन में सिर्फ एक 20 मार्क्स का, जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो पूरा मॉड्यूल से आया था। उसके अलावा पूरे मॉड्यूल में से सीधा सीधा एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा था। अभी ऐसा हो गया था कि अपना तो हो गया भाई, कि अटैम्प्ट फिर लगेगा ऐसा करके। फिर भी वो मैंने भी ऐसा पहले प्लान किया हुआ था अपना, कि भाई अपने को ख़राब पेपर आया तो जो पहले आता है वैसे वैसे करके अपन आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो 20 मार्क्स का बहुत अच्छे से लिखा, मतलब भर भर के एकदम, कि यहाँ पे तो 15-16 मार्क्स मिल ही जाने चाहिए कैसे भी करके। तो वो एकदम फुल जितना हो सकता था अच्छा, उतना अच्छा मैंने लिखा, उसको साइड किया। फिर नेक्स्ट बारी आई, नेक्स्ट अभी क्या लिखने का। तो नेक्स्ट एक एक, मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं, समझो 5-5 मार्क्स के, तो 2 क्वेश्चन ले लिए जो चलो लिख सकते हैं अपन, आगे एक क्वेश्चन ले लिया, पीछे 2 क्वेश्चन ले लिया। ऐसे कहीं पे मैंने ये नहीं किया था कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करूंगा। ये लोगों का मिथ होता है ना, कि बहुत लोग बोलते हैं पहले पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट करो, 1 2 3 4 सब, फिर नेक्स्ट पे 1 2 3 4। भाई पेपर जब टफ आएगा तब आपको ये सब में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये स्ट्रेटेजी लगाना है कि मैं कितने मार्क्स बटोर सकता हूँ। ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और मेरे मार्क्स आए थे तब कितने आए थे? ऑडिट में 50 के ऊपर मार्क्स आ गए थे, और एफआर में जो मेरे को एग्जाम्शन लग रहा था उसमें भी मेरे 50-51 ही आए थे। मतलब जो सबसे ख़राब पेपर गया था उसमें मार्क्स एफआर से ज़्यादा थे। एसएफएम में बहुत अच्छे आ गए थे, वो ठीक है। और लास्ट पेपर था कौन सा, लॉ में भी 50 के ऊपर थे। तो बोलने का मतलब ये है कि भले ही कितना भी ख़राब पेपर आए, वो टाइम पे अपने को अपना माइंडसेट सही अगर रख लिया ना, तो अपने को मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको भी क्या करना है, वो टाइम पे डिफेंसिव बैटिंग करना है। 2-2 4-4 मार्क्स जहाँ से आप निकाल सकते हो, वो सबसे पहले निकालना चालू करो।
वो टाइम पे ये मत सोचो कि पहले मैं ये 4 क्वेश्चन पूरे करूंगा फिर ये 4 करूंगा। जितने कर सकते हो पहले 1-1.5 घंटे में उतने मार्क्स निकाल लो कैसे भी करके कि हाँ अभी मैं 35-40 मार्क्स तो ला सकता हूँ। और जब पेपर टफ आएगा तब 100% ईजी चेकिंग होगा। मेरे दोस्तों के एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, एक पेपर इतना टफ गया, इतना डिप्रेस हो गया, अगले पेपर पढ़ा ही नहीं और अगला पेपर बहुत ईजी आया। और जो पेपर उसका टफ गया था उसमें वो पास हो गया, और जो पेपर इजी आया था वो बिकॉज एक दिन पहले पढ़ा नहीं था तो उसमें समझो कट गया, उसका नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट का आपसे टाइम लिया हूँ, 5 मिनट में सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि भाई अपने को क्या करना है, अपने को बहुत सिंपल सा काम करना है। जब पेपर टफ है डिफेंसिव बैटिंग करो, एक एक मार्क्स निकालो, ये गलती से भी भूलना मत। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।